गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज इशू ऑफ शेयर का पार्ट 9 है और अभी भी प्रोराटा का केस चल रहा है। प्रोराटा देख रहे हैं, इसमें एक ही प्रोराटा का केस है। इस क्वेश्चन में एक ही प्रोराटा का केस है, लेकिन जो प्रीमियम मनी है वो तीनों में है। फर्स्ट एप्लीकेशन मनी में भी है, शेयर अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी है। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जब एसपीआर मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एप्लीकेशन के साथ होता है तब उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको पहले मैं क्वेश्चन ये पढ़ देता हूँ, ध्यान देखिएगा। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 है, सागर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग 50,000 शेयर्स of ₹10 each at a premium of ₹5 per share. The amount was payable as follows. On application ₹5 including premium कितना है 2 है, और allotment ₹5 including premium 2 है, on first and final को ₹5 including premium। यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, अमाउंट नहीं बोला है। तो देखिए प्रीमियम मनी कितनी है 5 है, 2 एप्लीकेशन के साथ हो गया, 2 अलॉटमेंट के साथ हो गया। तो फिर ये किसके साथ होगा, ये फर्स्ट कॉल के साथ होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट कॉल के साथ होगा। 4 ले लिया तो एक ही तो होगा इसके साथ, इसलिए। पर यहाँ पे नहीं बोलेंगे सर प्रीमियम मनी तो बोला नहीं है, क्यों नहीं बोला है, 5 बोला है, 4 आ चुका है तो इसके साथ होगा। ओके, एप्लीकेशन पर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। देखिए आप कंपनी ने शेयर कितना इशू किया 50,000, पर कंपनी को मिला कितना 1 लाख शेयर्स। तो जब कंपनी जितना शेयर इशू करती है उससे यदि ज्यादा तो इसको बोलते हैं प्रोराटा का केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोराटा केस बोलते हैं। ध्यान देखिए, एप्लीकेशन फॉर 25,000 शेयर वर रिजेक्टेड। देखिए 1 लाख में से 25,000 शेयर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपने उसको कुछ भी नहीं दिया है। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। देखिए मतलब क्या हुआ, 1 लाख में 25,000 आपने रिफंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास कितना बचा 75,000। तो 75,000 मतलब आपने कितना दिया 50,000। क्लियर है, क्योंकि जितना इश्यू करते हैं उससे ज्यादा कंपनी को राइट नहीं है इश्यू करने का, सॉरी अलॉट करने का। राहुल टू होम एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टू सब ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्या बोला है कि जो 25,000 शेयर एक्स्ट्रा आया था ना, उसका पैसा अलॉटमेंट आप एडजस्ट कर लिए, मतलब अभी 25,000 का शेयर का पैसा अपने पास रख लीजिए एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट में उतना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। राहुल टू 500 शेयर वर अलॉटेड। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ अलॉटेड, इसको ध्यान में रखिएगा, बोल क्या रहा है, अलॉटेड या अप्लाइड, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ लिखा हुआ अलॉटेड, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। राहुल जो है 500 शेयर अलॉटेड हुआ है, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। एंड संतोष who has applied 1,500 शेयर, अप्लाइड लिखा है, क्या लिखा है अप्लाइड। इसको ध्यान में देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये लिखा क्या है, अप्लाइड या अलॉटेड। यहाँ पे यहाँ अलॉटेड, यहाँ पे अप्लाइड है। 1,500 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, दिस शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड। क्या क्या, दोनों के शेयर को, राहुल को भी संतोष के भी शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। राहुल का अलॉटेड मनी फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया और संतोष का सिर्फ फर्स्ट कॉल मनी नहीं आया। दिस शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल वाज मेड। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 1,000 शेयर इंक्लूडिंग राहुल शेयर वर इशूड एट ₹11 पर शेयर फुली पेड अप। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, फुली पेड अप। फुली पेड अप जब लिखा रहेगा तो उसके इसमें शेयर कैपिटल को इशू के वक्त में कितने से क्रिएट करेंगे, जितनी इसकी फेस वैल्यू होगी। पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, और फिर कंपनी में क्या एंट्री पास की जाए। देखिए सॉल्यूशन कीजिए। जब प्रोराटा का केस होता है, क्या होता है, प्रोराटा का केस होता है, राइट है ना, तो आप ये टेबल बना लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। रुक जाइए, समझिए इसको। यहाँ पे प्रोराटा बना रहे हैं, अगर क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रोराटा का केस है ना, तो आप बगैर टेबल का भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेबल बना लेने से क्या होता है, क्लैरिटी ज्यादा आ जाता है, इसलिए मैंने टेबल बनाया। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर से अप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे नंबर का कैसे है, नंबर से अलॉटेड, मतलब कितना अप्लाई किया, कितना आपने दिया। टोटल से एप्लीकेशन मनी रिसीव, मतलब टोटल एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कितना आया। उसके बाद शेयर कैपिटल एंड एसपीआर। देखिए यहाँ पे नॉर्मली शेयर कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के साथ एसपीआर इसलिए मैंने इसी में जोड़ दिया, नहीं तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा। कितना कॉलम को उठाऊंगा, जब इसको ट्रांसफर करूंगा, राइट है, तो कैपिटल को भी और एसपीआर दोनों क्या कर देंगे, ट्रांसफर के वक्त में क्या कर दूंगा, बाइफर्केट कर दूंगा। सरप्लस कितना पास बचा हुआ है, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अलॉटमेंट में जो एक्सेस मनी है
हम क्या करेंगे, लॉटरी में एडजस्ट कर देंगे रिफंडेड, और लास्ट में जो बचा हुआ है 25,000 शेयर जो आपने रिजेक्ट कर दिया उसको क्या कर देंगे, रिफंड की एंट्री पास कर देंगे, यहाँ पे रिफंड दिखा देंगे। देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन ईजी है। ये क्या बोला 25,000 आपने क्या रिजेक्ट कर दिया, मतलब आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एक बार पैसा तो कंपनी के पास आ गया ना भाई, क्योंकि ये तो घर का चीज तो है नहीं है कि अच्छा सर पैसा लाना भूल गया, कल दे दूंगा परसों दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 20 जब भी आपको शेयर लेना है, डिवेंचर लेना है, बोर्ड लेना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी के पास पैसा भेजना पड़ेगा। बगैर पैसा भेजे हुए, चेक भेजे हुए आपको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार इसके बाद पैसा कितना आ गया, 25,000 शेयर इंटू 5, हाउ मच, 1,25,000 रुपया आ चुका किसके पास, कंपनी के पास। लेकिन यहाँ पे कितना डालूंगा, कुछ भी नहीं डालूंगा, क्यों नहीं डालूंगा बताइए, क्यों नहीं डालूंगा, क्योंकि आपने इसको कुछ दिया नहीं है। सरप्लस कितना हो गया, 1,25,000। एक्सेप्ट मनी कुछ भी नहीं, क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे, वापस कर देंगे। आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, 75,000 शेयर्स, ये रिमेनिंग बचे हुए, तो 75 वालों को आपने कितना दिया, 50 दिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 75,000 है इंटू 5, 25 टू 3,75,000, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3,75,000 तो एप्लीकेशन मनी है, लेकिन आपने कितना दिया इसको, 75 वाले को कितना दिया कंपनी ने, 50,000 दिया है, तो ये कितना देगा, 50,000 इंटू 5, 5,25, 2,50,000, और ये हो जाएगा सरप्लस 1,25,000। इसमें से इसको लिस्ट कर दीजिए, या दूसरा तरीका है कि जितना शेयर कम अलॉट किया उतने शेयर से क्या कर दो, उस शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी। यहाँ पे देखो 75 को 50,000 दिया, 25,000 शेयर नहीं दिया ना, तो जितना शेयर नहीं दिया वो मनी, वो नंबर ऑफ शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग एसपीआर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 25 इंटू 5, 1,25,000 क्या गया, सरप्लस हो गया। और यहाँ पे मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकते हैं, देखिए मैक्स समझने की कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम ये एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा, जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ चुका वो वाली है, लॉटरी में कितना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल केस में 50,000 इंटू 5, 2,50,000 चाहिए, पर आपके पास है कितना सरप्लस, 1,25,000, तो जितना चाहिए और सरप्लस विच वन इज लोअर उतना हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसमें ट्रांसफर कर दिया 1,25,000, क्योंकि मेरा तो रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है, 50,000 टू 5, 2,50,000, पर कंपनी पास तो इतना ही एडवांस है ना भाई, जितना एडवांस है उतना ही तो ले रखेगी कंपनी, उससे ज्यादा थोड़ा रख सकती है। यहाँ पे रिफंड नहीं होगा, बस ये 2 टेबल बन गया बस। देखिए ये हो गया 1 लाख, ये हो गया 50,000, ये हो गया आपके पास 5 lakhs, ये हो गया 25,000, ये हो गया 2,50,000, और ये हो गया 1,25,000, 1,25,000।
2,50,000। अब यहाँ पे छोड़ देगा, यहाँ पे छोटी सी एंट्री करेंगे, ठीक है, टेबल बनाएंगे छोटा सा, अभी समझा दूंगा। देखिए अब एंट्री समझिएगा। इसको रिपीट कर देता हूँ, फिर से देखिए कैसे करना है। ठीक है, 25,000 शेयर को क्या करते हैं, जेट कर दिया, कंपनी ने नहीं दिया, पैसा वापस कर दिया। 25,000 इंटू 5 रुपया, 5 रुपीज, 1,25,000 शेयर कैपिटल में कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ, क्योंकि जब आपने दिया नहीं तो किस बात की, तो सरप्लस है, उसको डायरेक्ट क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। अब कितना बचा, 75,000, तो 75,000 वालों कितना देंगे, 50,000। इन पैसा तो हमारे इतना आ गया ना, क्लियर है, तो कितना हो गया, 75,000 इंटू 5, 3,75,000। लेकिन कैपिटल में जो ट्रांसफर करूंगा, जितना शेयर अलाउड करते हैं, तो 50,000 इंटू 5, 2,50,000 है, तो 3,75,000 का सामान मांग रहा है, शेयर मांग रहा है। कंपनी 2,50,000 का दिया, तो 1,25,000 एक्स्ट्रा हो गया ना। तो कंपनी में यदि एप्लीकेशन मनी में एक्स्ट्रा आ गया तो अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन बोले या नहीं बोले, राइट है। हाँ, उसके बाद बच रहा है तो आप क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। ओके, तो ये 1 लाख सरप्लस है, 1,25,000 हमें चाहिए, 50,000 टू 5, 2,50,000, पर आपके पास 1,25,000 है। यहाँ पे कितना अमाउंट डालें, रिक्वायर्ड कितना डालेंगे, रिक्वायर्ड मनी और सरप्लस विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और इसको रिफंड करके पास करेंगे। अब देखिए गारंटीज, देखिए गारंटीज समझने की कोशिश कीजिएगा। गारंटीज देखिए, गारंटीज बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 1 लाख इंटू 5, 5 लाख, 5 लाख, 5 lakhs into 5 lakhs. Being share application money received. Shares, being shares, application money received. आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे, कैसे, ध्यान देखिएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, अब मैंने ये वाला नहीं लिखा हेडिंग, क्योंकि मैंने लिख दिया, मैंने बार बोला कि अब बार बार नहीं लिखूंगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया, कितनी, 5 लाख, यहाँ पे तोड़िए, टू शेयर कैपिटल, जितना जितना शेयर अलॉटेड इशू करती है उससे ज्यादा अलॉट नहीं करते। 50,000 शेयर्स इंटू ₹5, 2,50,000 हो गया, नहीं 25,000, 50,000 टू 3, क्योंकि ₹2 तो प्रीमियम मनी है ना, क्या आपको आ जाएगा 50,000 टू 3, 150,000। फिर यहाँ लिखेंगे 2 SPR, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कितना, 50,000 शेयर्स इंटू ₹2, कितना, 1 लाख। फिर अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया, अलॉटमेंट में 1,25,000, तो लिखिए शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर्स अलॉटमेंट, टू बैंक, being share application adjusted, shares application
एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब ड्यू कीजिए, ड्यू कैंडी पास कीजिए। ये 50,000 इंटू 2 हो गया स्क्वायर, 50,000 इंटू 3 हो गया शेयर कैपिटल, और शेयर आउटपुट में कितना हो गया ये वाली, ये 25,000 एक्स्ट्रा आया। आए तो नहीं बोलेंगे, माने 75,000 मांगने पर कंपनी ने 50,000 दिया तो 25,000 का शेयर का पैसा तो कंपनी के पास ही रह गया ना। तो 25 से 25,000 शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी 5, तो 25,000 इंटू 5 25,000 शेयर आउटपुट में एडजस्ट कर लिया, राइट। और लास्ट में हमने क्या कर दिया, जो जिसका शेयर हमने लिया उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, जिसको सेल आउट नहीं किया। तो 25,000 इंटू 5 इक्वल टू 125,000 हो गई बैंक की। क्लियर है, ये दो एंट्री क्लियर है। हाँ ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। यहाँ पे नंबर दे रखा है, व्हेनेवर यू डाउट्स भी लास्ट में, ठीक ना, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सेल अलॉटमेंट मैंने ड्यू कैंडी पास कर रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट निकाल, शेयर दिया, कितना का शेयर अलॉटमेंट में बताइए, 50,000 इंटू 5 2,50,000, $2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000 इंटू 3 मतलब 50,000 और 2 SPR, $1 lakh being शेयर अलॉटमेंट मनी एडजस्टेड, being शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब इसकी एंट्री देखिए कैसे करना है, ये है अलॉटमेंट मनी रिसीव की, वर्किंग करके दिखाता हूँ तभी क्लियर होगा, वर्किंग के बगैर क्लियर नहीं होगा। अब देखिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया, शेयर अलॉटमेंट, बीइंग शेयर अलॉटमेंट रिसीव, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब देखिए वर्किंग देखिएगा अलॉटमेंट मनी कैसे दिखाते हैं, बहुत अच्छा से देखिएगा। देखिए देखिए
कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। देखिए वर्किंग, देखिए वर्किंग हम अलग से करेंगे, मैं समझने के लिए यहीं पे वर्किंग कर देता हूं। देखिए अलॉटेड मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड कितनी है? 2595, 2,50,000 लेस एडवांस। इसमें एडवांस में कौन सी मनी आ रहा है? जो एप्लीकेशन मनी के साथ आया, एप्लीकेशन मनी जो है, तो कितना एडवांस था? 1,25,000। 2,50,000 चाहिए, उसमें से 1,25,000 तो कंपनी के पास ही है, ये वाली पैसा, ये वाली, क्योंकि आपने यहाँ पे 75,000 मांगे, कंपनी ने 50,000 दिया, तो 25,000 शेयर का पैसा तो कंपनी के पास ही है ना, तो जिस शेयर होल्डर का उसको हटा दीजिए। अब इसको कितना चाहिए? 1,25,000। ये अमाउंट है, ये ध्यान रखिएगा, शेयर नहीं है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, परेशानी होंगे। 1,25,000, इतना भी और चाहिए। अब राहुल क्या है, उसका अलॉटमेंट मनी नहीं आ रहा है और फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं आ रहा है। ओके, ध्यान देखिएगा। तो देखिए कि निकालते हैं, राहुल डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी। देखिए ध्यान देखिएगा, राहुल डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। राहुल डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, पहले समझिएगा, पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालेंगे। देखिए यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कैसे निकालेंगे? देखिए जिस पर निकालना रहता है वो न्यूमरेटर बनेगा, जिस ग्रुप का होगा उस ग्रुप को ऊपर डाल देंगे। और 50,000 इंटू 100, ये आपको आ जाएगा इंटू 500। ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, 1 2 1 2, ये 5 5 कैंसिल हो गया। 750 शेयर्स, 750 शेयर्स है। अब इसको समझेंगे, 750 शेयर अप्लाई किया था, पर कंपनी ने कितना दिया इसको? 500, तो 250 शेयर का पैसा तो एडवांस होगा ना। देखिए अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑफ राहुल, कितना? 750 इंटू 5, 7,035 और 250, 3,750, 3,750। ध्यान से देखिएगा, ये 500 शेयर्स है, जितना अलॉटेड है वो लेते हैं, इंटू ₹5, ये हो गया 2,500। अब इसका समझिएगा, इसका देखिएगा, इसका एडवांस, इसको समझेंगे अच्छा से। राहुल ने अप्लाई कितना किया था? 750, देखिए 750, पर कंपनी इसको कितना दिया? 500, तो 250 शेयर का पैसा तो कंपनी के पास है ना भाई। 750 शेयर अप्लाई किया, कंपनी ने 250 शेयर दिया, इंटू ₹5, तो 250 इंटू 5,
500, 525, 255, 513 into 12, 12,500। ये तो ज़्यादा लग रहा है भाई, कहीं गलती की है। 505, 505, 525 का 5, 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1250, 1250, ठीक है। तो 1250 यहाँ से क्या करते लेस कर दिया, तो 1250 क्या अभी और नहीं आ रहा है, तो कितना देगा 1,23,750 एक्चुअल allotment रिसीव, एक्चुअल allotment मनी रिसीव, एक्चुअल allotment मनी रिसीव, इतना कंपनी के पास आएगा allotment में। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए 1,25,000, यहाँ पे ये वाली जगह पे लिख दिए 1,25,000, 1,23,750, 1,23,750, 1,23,750 क्लियर है। अब सेकेंड एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया 2,50,000, ये कहाँ से है पता है ना, 50,000 शेयर्स इंटू ₹4, ये 4 है, ये शेयर ये ₹4 है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 इंटू 4, 2 लाख, to SPR, $50,000, 50,000 being share first call money due, being share first call money ड्यू। ओके, अब इसी भी कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, देखिए कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, देखिए फर्स्ट कॉल मनी रिक्वायर्ड, फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, फाइनल कॉल मनी रिक्वायर्ड, कितना 2,50,000 लेस
फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव लेस फाइनल कॉल मनी नॉट रिसीव नोटिस। देखिए राहुल का लॉटेड मनी निकालना है, ये मतलब सॉरी जितना से लॉटेड हुआ है इंटू ₹5 2500 का नहीं आ रहा है, राहुल का नहीं आ रहा है। अब संतोष का समझिए, संतोष थोड़ी सी वर्किंग है, ये 1005 ने क्या किया अप्लाई किया तो हमें अलाउटेड निकालना, क्या निकालना अलाउटेड कितना अलाउट किया, तो जैसे निकालना है उसको पहले ऊपर कर लो, जिस ग्रुप का होता है तो ये इस ग्रुप का है तो 75 वाला को 50 दिया और फिर अलाउटेड निकालना है तो इसको ऊपर कर दीजिए, जिसको निकालना था उसको ऊपर करते हैं, जिसके बिहाफ में निकालते हो वो ये नीचे जाएगा इंटू 1। बाथरूम है दूध दे दो भाई मम्मी को। $1000 शेयर, तो 1000 शेयर इंटू ₹5 तो 5000 इसका भी नहीं आ रहा है, तो 7500 शेयर और नहीं आ रहा है, तो इतना रुपया में इतना नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है 2 लाख और 2500 एक्चुअल फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, एक्चुअल फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, ये रिसीव कर लिया, ठीक है क्लियर है, ये वर्किंग समझ में आया। अब देखिए लिखिए बैंक अकाउंट डियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितनी है 2,42,500 2,42,500 2,42,500 being first call money received. Being first and final call money received. Being share first and final call money received. अब शेयर को फॉरवर्ड करें, देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। अब शेयर को क्या करें फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम सबके साथ है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान कैसे ध्यान देखिएगा, अभी समझाता हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, देखिए यहाँ पे क्या किया आपने, पूरा का पूरा कैपिटल को क्या कॉल को क्या ड्यू कर दिया, पूरा का पूरा कॉल क्या ड्यू कर दिया। जब पूरा का पूरा
कॉल ड्यू किया तो कैपिटल तो कितने से बन गया होगा, फेस वैल्यू से। कैसे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपने कितना किया, कॉल किया, यहाँ पे 5 हो गया, देखिए 5 5, यहाँ देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। तो पहले समझेंगे 3, तो 3 पे यहाँ पे कैपिटल बन गया, उसी पर यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 यहाँ बन गया। ठीक है, मिटा दूंगा, रब कर दूंगा, चिंता मत करिए, पहले समझ लिएगा। तो 3 और 3 कितना गया, 6 हो गया। और यहाँ पे 5 4 10 हो गया। तो 10 से आपने क्या किया, कैपिटल को क्या किया, क्रेडिट किया, तो 10 से डेबिट करेंगे। ये ध्यान रखिए, इसको रब कर देता नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। हमें फॉर्मूले वर्क में ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कैपिटल को कितना क्रेडिट किया, जितना क्रेडिट किया उतना इसे डेबिट करेंगे। तो देखिए, तो एक शेयर के ब्याज में 10 है, तो टोटल शेयर कितना गया, 500 राहुल का, 1000 संतोष का, टोटल हो गया 1500 शेयर। ये कितना देगा, 15000। तो यहाँ पे एसपीआर देखेंगे, एसपीआर यहाँ पे समझना है बहुत ध्यान से दिया। एसपीआर के विषय में क्या बोला कि एसपीआर यदि आपने एंट्री पास कर दिया, ठीक है, और पैसा नहीं आया तभी हम डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। यदि पैसा आ गया तो डेबिट नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो राहुल का देखिए, राहुल का पहले समझिएगा, राहुल का एप्लीकेशन मनी के साथ जो एसपीआर है वो तो आ गया ना, ये जो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट में, देखिए अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं आया, 500 शेयर्स इंटू 2, 1000 इसका नहीं आया राहुल का अलॉटमेंट में। फिर फर्स्ट कॉल के साथ 500 शेयर्स इंटू 1 500। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका शॉर्टफॉल कितना कर रहा है, 1250। ध्यान देखिएगा, तो देखेंगे इसमें कहीं कुछ पैसा क्या बोलते हैं, कैपिटल एसपीआई का तो नहीं पार्ट है। पहले हम कैपिटल देख लेते हैं। इसका 500 शेयर्स है, 500 शेयर, और अलॉटमेंट मनी कितना 5 का है, जिसमें 3 कैपिटल है, 3 कैपिटल है और 2 अलॉटमेंट है, सॉरी 3 अलॉटमेंट मनी है और 2 एसपीआर है। तो 500 इंटू 3 कितना 150। तो 1500 चाहिए, 500 से 1500 चाहिए, पैसा आया कितना 1250। इसका मतलब क्या हो, कैपिटल का पार्ट ही थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एसपीआर तो आने का सवाल ही नहीं होता है। क्लियर है, तो एसपीआर पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल हमें कम से कम 1500 चाहिए, तो इसका एडवांस तो 1250 है। जब कैपिटल ही कम हो रहा है तो एसपीआर तो आने का, एसपीआर में तो ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है ही नहीं। हाँ, एसपीआर में ट्रांसफर तब करते ना जब ये 1500 से ज्यादा होता है तब, इसलिए पूरा यहाँ पे ले लिया। तो राहुल का आपका कितना हो गया 1500 एसपीआर का आ गया, राहुल का, प्लाटून का 2 और फर्स्ट कॉल में 1, टोटल हो गया 1500। अब आ जाइए संतोष का, देखिए फर्स्ट कॉल, इसका एप्लीकेशन मनी आ गया, लॉटमेंट मनी आ गया। तो एप्लीकेशन के साथ जो एसपीआर है वो आ गया, कुछ नहीं करना है। लॉटमेंट के साथ जो एसपीआर है वो आ गया, उसका भी कुछ नहीं करना है। जिसके साथ नहीं आता ना वो डेबिट करके कैंसिल करते हैं। तो इसका ले लो 1000 इंटू 1, 1000 शेयर्स इंटू 1 1000। टोटल जो एसपीआर आएगा वो आएगा 2500। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना देखिए शेयर अलॉटमेंट में जितना पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया 1250। फिर 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना देखो कितना पैसा नहीं आया था 7500, 1 to 5
और 5 into 5 तो 7,500 और 2 शेयर फॉरफिट अकाउंट। जो डिफरेंस आ रहा है आपका 70,500 है और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8,750 0 में से 5 गया 5.7 गया 7 8 8750 आ गया। ठीक है, हो गया बीइंग शेयर फॉरफिट, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब इसको समझिएगा 8,750 कैसे आया। देखिए शेयर फॉरफिट में कि कितना कौन से अमाउंट जाता है, कैपिटल में जितना आ चुका, एसबीआर का एक भी पार्ट नहीं उसमें नहीं आता है। देखिए ध्यान देखिएगा, क्या प्रूव कर रहा हूं मैं, प्रूव करने की कोशिश करो, ध्यान से देखिएगा ये फिगर आया कहां से। तो देखिए राहुल का पहले समझिएगा, राहुल का टोटल पैसा कितना था, टोटल पैसा कितना आ गया था। देखिए 750 शेयर अप्लाई किया था, जो अप्लाई किया 750 तो पैसा भी इसी का आया हुआ इंटू 5। ये था जब प्रूव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि फिगर कहां से आया। ये प्रूफ इसको देख लिया फटाफट। तो 750 into 5 कितना हो गया 3,750। इसमें से जो एप्लीकेशन एसपीआर जो आ चुका, एप्लीकेशन के साथ जो एसपीआर भी तो एप्लीकेशन को लेस कर दीजिए, एसपीआर विथ शेयर एप्लीकेशन, वो वाले पैसा हटा दीजिए 3,750 तो कितना 500 शेयर्स इंटू ₹2 1,000 तो 2,750 कैपिटल का पार्ट आ चुका, ये ले लिया प्लस संतोष का देखो एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, टोटल कितना गया 6 इंटू 1,000 शेयर 6,000 हो गया 8,750 टैली कर गया। देखो इसे ये प्रूव करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं 8,750। अब रिशू करें, रिशू इजी है, ध्यान से देखिएगा। तो इसके साथ इतना कमा लिया, इसका पूरा का पूरा, तो यहां लिखिए रिशू के वक्त में एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट यार शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट, एसपीआर अकाउंट आपने कितना 1 शेयर इंटू ₹11 इंटू 1,000 शेयर्स तो कितना हो गया। फिर 1 शेयर इंटू ₹10 इंटू 1,000 शेयर, यहाँ पे इसकी फेस में 10 रुपया, यहाँ पे फुली पेडअप बोला है, जब फुली पेडअप होगा तो शेयर कैपिटल को हम जो क्रेडिट करते हैं वो फेस वैल्यू से करते हैं। यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है 10 है, और चूंकि 10 का चीज तो 11 में बेचा है, 1 रुपया क्या हो गया एक्स्ट्रा हो गया, तो वो एसपीआर में चला जाएगा। 1 शेयर इंटू ₹1 इंटू 1,000 शेयर हो गया 1,000 बीइंग फॉरफिट शेयर इशू, बीइंग फॉरफिट शेयर्स रीइशू। अब कितना आपने कमाया, देखो आपने रीइशू जो किया 1,000 किया, जिसमें राहुल का पूरा और संतोष का 5 फंड है, ठीक है। तो फॉरफिट में
रेशियो के वक्त में जितना कमाते नेट कमाई कमाते, नेट कमाई वही रेशियो के वक्त में ये है, वही क्या है आपकी नेट कमाई है, वही प्रॉफिट में जाएगा। कैसे, ध्यान देखिएगा। आपने शेयर प्रॉफिट में राहुल का कितना कमा लिया, आया तो पैसा 3750 है, नो डाउट, पर जो प्रीमियम मनी आता ना वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हम सिर्फ मांग के चलते हैं कि कैपिटल का पार्ट कितना आ गया, वो पूरा का पूरा कमाई है। तो राहुल का पूरी की पूरी कमाई कितना आ गया 2750, जो कंपनी अपने पास प्रॉफिट करी, प्रॉफिट तो इसको भी किया, राइट ना। लेकिन ये एसपीआर के अंदर नहीं जाता ना, एसपीआर के अंदर सीपी वाली जाता है, अभी तो प्रूव करके दिया मैंने यहाँ पे, राइट है। तो ये राहुल का कितना कमा लिया, संतोष का एक शेयर में कितना कमा लिया 6 रुपया, और इश्यू वक्त में क्या हुआ, एक भी लॉस नहीं किया, क्योंकि 10 के शेयर को आपने क्या किया 11 में बेचा, तो इश्यू वक्त में आपने क्या किया, कुछ भी लॉस नहीं किया। देखिए कमाई, नेट कमाई कितना भी वहां देखिए, नेट कमाई देख लीजिए, नेट कमाई, नेट कमाई राहुल का पूरा ले लो, राहुल का पूरा ले लीजिए, क्योंकि जिसका रिश्यू करते हैं उसी की नेट कमाई लेते हैं। राहुल का पूरा कितना 2750। अब ऐसा क्यों लेते हैं समझने की कोशिश कीजिए, इसमें पूरा इसलिए लिया, राइट है, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट फ्रैक्शन में चला गया, कुछ पार्ट एप्लीकेशन में, अरे एप्लीकेशन में पूरा पार्ट और कुछ पार्ट अलॉटमेंट में चला गया। लेकिन संतोष का पूरा ले लीजिए, संतोष का एक शेयर में कितना कमाया ₹6, कैपिटल का पार्ट क्लियर है, रिश्यू वक्त में कुछ भी लॉस नहीं है। और इसका कितना शेयर रिश्यू किया 500, तो 500 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3000, तो 5750 क्या हो गया, नेट कमाई हो गया। यही आपका किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, गए थे। तो घंटी पास कर दीजिए, ठीक है। कैंटी होगी, देखिए शेयर प्रॉफिट अकाउंटेड टू कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रॉफिट अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, यही नेट कमाई हो गई 5750, 5750 being profit on issued share, being profit on reissued share is transferred, ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखेंगे। ये क्वेश्चन सब में भी आता है, 12th में भी आता है, सीए फाउंडेशन में भी आता है, सीए में भी फाउंडेशन में भी आता है और सीएस फाउंडेशन में भी आता है। सो केयर